नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 29 जनवरी को प्रयागराज में मौनी अमावस्या के लिए भगदड़ मची थी। इस दरमियान कई खबरें सामने आई, कई लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही प्रशासन ने आंकड़े जारी किए, जिसमें बताया कि 30 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही 60 से ज्यादा घायल है। हालांकि इसको लेकर कई वाद विवाद उठ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि महाकुंभ में मचे भगदड़ के बाद एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि 29 जनवरी को वहां पर भगदड़ मची थी। इस दरमियान एमपी के रीवा से एक महिला, 20 साल की महिला गई थी महाकुंभ नहाने। इसी दरमियान महिला वहां खो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो वहां से निकले कैसे, क्योंकि वहां पर भीड़ थी, निकलना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से महिला आखिरकार कैसे कैसे बच के वहां बाहर निकलती है। जिसके बाद वो प्रयागराज बस स्टैंड पर आती है। अब महिला रहने वाली तो एमपी की थी, लेकिन गलती से वो प्रयागराज से एक बस पकड़ती है जो उसे ले जाती है यूपी के मिर्जापुर में। अब मिर्जापुर के उस गांव में पहुंचती है। महिला को समझ नहीं आता कि वो किस तरह से वापस अपने घर जाए, और पहुंच जाती है वो विंध्याचल जो पुलिस थाने है उस एरिया में। अब महिला एक गांव पहुंचती है। इस गांव का नाम है मेहडोरा गांव। ये गांव जो था मिर्जापुर में आता है। इस गांव में कुछ लोगों की नज़र पड़ती है। दरअसल ये वारदात 4 फरवरी रात की बताई जा रही है। महिला जो गांव का एक स्कूल होता है, प्राथमिक विद्यालय होती है, उसके बाहर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे वो बैठी थी। उसकी हालत देखकर लोगों को शक होता है कि इसके साथ कुछ अनहोनी हुई होगी, या हो सकता है कि इस महिला के साथ कुछ ज़्यादा गलत हुआ होगा। गांव के कुछ लोग महिला के पास आते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्यों भटक रही हो, क्योंकि 2-3 दिनों से महिला उसी गाँव में चक्कर लगा रही थी, लेकिन अपने घर जाने में मुश्किल हो रहा था, वो पहुँच नहीं पा रही थी। इसी दरमियान गांव के कुछ लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ कैसे आई, तुम इस गांव की तो हो भी नहीं। महिला रोने लगती है, चीखने लगती है, कहती है कि उसके साथ कुछ लोगों ने गलत काम किया है, उसके साथ मारपीट की गई है। आपको बता दें कि महिला के आंखों के नीचे चोट के निशान भी दिखाई दे रहे थे। जिस पर महिला से पूछा गया कि आखिर ये चोट कैसे लगे, तो महिला ने रोते हुए बताया कि उसके साथ वहाँ पर गलत काम हुआ है, और एक नहीं बल्कि कई लोग वहाँ पर थे जो लगातार उस महिला के साथ गलत काम किए थे, उससे मारपीट किए थे, जिसके बाद महिला वहाँ बदहवास हाल में पड़ी थी। अब महिला को भूख लगी थी। गाँव वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ खाना खाया है। इस पर वो कहती है कि नहीं, वो भूखी प्यासी है। वो अपने घर से निकली थी मायके जाने के लिए, लेकिन अपने मायके नहीं पहुंचकर वो जाती है महाकुंभ में नहाने के लिए। इसी दरमियान वहाँ मौनी अमावस्या को भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से वो प्रयागराज से गलती से एक बस पकड़ती है और पहुँच जाती है मिर्ज़ापुर के मेहडोरा गांव में जाती है, जहां पर गांव के लोग उसे अपने पास बिठाते हैं, खाने पीने की चीज़ें देते हैं। इसके बाद वहां पुलिस को सूचना दी जाती है। विंध्याचल की जो पुलिस होती है वो फौरन मौका वारदात पर आती है। जब महिला की हालत देखती है तो वो भी पहले तो दंग रह जाते हैं कि आखिर इसके साथ हुआ क्या। महिला अपने साथ हुई पूरी आपबीती विंध्याचल के उस कोतवाली में बताती है, जहां पर वो बताती है कि 27 जनवरी को वो मध्य प्रदेश के रीवा से निकली थी अपने मायके जाने के लिए। मनीगांव में उसका मायका है। वो अपने घर से अकेली निकली थी। इसी दरमियान उसको लगता है कि उसे प्रयागराज जाना है स्नान करने के लिए। अब वो पहुंच जाती है प्रयागराज के महाकुंभ मेले में। इसी दरमियान मौनी अमावस्या की रात थी, जो मौनी अमावस्या वहाँ था, इसे वो जाती है नहाने और भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से वो खो जाती है। और वो बाहर जब निकलती है तो प्रयागराज बस स्टैंड पर आती है। अब उसे जाना अपने मायके मनीगवा था, लेकिन वो गलती से पहुँच जाती है मिर्ज़ापुर के मेहडोरा गाँव में पहुँचती है, जहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसे लोग आते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं और बकायदा उसे चोट पहुंचाते हैं, और सभी लोग उसे मदद करने की बजाय वहीं छोड़ देते हैं। हालांकि गांव के कुछ अच्छे लोग होते हैं जिनकी नज़र पड़ती है, जिसके बाद महिला की सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस उस महिला को रेस्क्यू करके विंध्याचल पुलिस थाने ले जाती है। अब महिला से पूछा जाता है कि वो रहने वाली कहाँ की है और आखिर उसके साथ हुआ क्या है। इस पर महिला अपने ससुराल वालों का नंबर देती है। पुलिस उससे फ़ोन नंबर लेती है। अब ससुराल वालों को कांटेक्ट करती है। दूसरी ओर एमपी के रीवा से उनके जो ससुर होते हैं विंध्याचल पुलिस थाने पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि ये महिला जो उनकी बहू है 20 साल की है, ये निकली तो थी अपने मायके जाने के लिए, ससुराल यही बोल के निकली थी, लेकिन ये कैसे प्रयागराज पहुंची ये हमें भी नहीं समझ आ रहा।
और इसके साथ ही ससुर जो हैं उनके, वो खुलासे करते हैं कि इस महिला की मानसिक स्थिति शायद ठीक नहीं थी। अब सोचने वाली बात ये है कि जिस महिला के साथ सारी कुछ हुई थी, जो उसने आपबीती बताई थी, उसके परे ससुर ने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल अलग था। ससुर का कहना था कि महिला जो है मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। वो जो आरोप लगा रही है हो सकता है गलत हो, लेकिन महिला ने अपने साथ हुए आपबीती गांव वालों को भी बयां किया था। इसके साथ ही पुलिस के सामने भी बयां किया था, जिसमें उसने बताया था कि वो महाकुंभ मेले में भटक गई थी। भटक कर वो गलती से प्रयागराज से बस पकड़ती है जो ले जाकर उसे मिर्ज़ापुर छोड़ती है, और मिर्ज़ापुर के उस गांव में वो भटक जाती है। कोई मदद नहीं करता, और इसी दरमियान कुछ लोग आते हैं, शिकारी आते हैं और उसका शिकार करके चले जाते हैं। यहाँ तक कि वो भूख प्यास से तड़प रही थी, बिलख रही थी, लेकिन कोई भी उसका मदद नहीं करता। जिसके बाद आपको बता दें कि 7 दिन बाद उस महिला को वहाँ पर खाना पीना दिया जाता है, जिसके बाद महिला विंध्याचल पुलिस थाने पहुँचती है और पूरा मामला खुलता है। बहरहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है, और ससुर का जो बयान है कि महिला मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उसकी भी जांच चल रही है। लेकिन दूसरी ओर महिला ने ये एलिगेशंस लगाए हैं कि उस गांव के कुछ लोग उसके साथ गलत काम किए हैं, मारपीट किए हैं, और बाकायदा उसके आंखों के नीचे चोट के निशान भी मिले हैं। इस मामले में पुलिस ने महिला की बयान जो है उसे भी दर्ज किया, मामला दर्ज किया था। और इसके साथ ही जब ससुर ने कह दिया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसे घर जाने के लिए छोड़ भी दिया। बता दें कि ससुर जो है 20 साल की अपनी बहू को लेकर एमपी के रीवा चले गए हैं, और उनका कहना था कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हो सकता है महिला ने जो आरोप लगाए हैं, जो एलिगेशंस लगाए हैं, वो गलत हो। बहरहाल पुलिस अभी भी इस मामले की तहकीकात कर रही है। महिला के जो आरोप है उसे लेकर भी सस्पेक्ट की तलाश कर रही है कि क्या महिला के बयानों में सच्चाई थी, और अगर थी तो वो कौन दरिंदे थे वहाँ पर जो महिला को इस तरह से टारगेट किए थे और इस तरह से उसकी अस्मत, उसकी इज्जत लूटी थी। जो भरे गांव में उसने बयान दिया है। कुछ लोग थे जो बाकायदा इस सब चीज़ों का रिकॉर्ड किए थे। यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार हम उस महिला की फ़ोटो या उसका कोई भी पहचान बता नहीं सकते, लेकिन आपको बता दें कि ये महिला भटक कर एमपी से गई थी प्रयागराज, और प्रयागराज से भी भटक जाती है, जिसके बाद वो पहुंच जाती है यूपी के मिर्ज़ापुर।